मेडिकल कॉलेज झांसी में हुए अग्निकांड की जांच में अब कांग्रेस ने बड़ा आरोप लगाया है। झांसी मेडिकल कॉलेज अग्निकांड का जायजा लेने पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने हादसे की जांच पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि 9 दिन बीत जाने के बाद भी अब तक किसी की जिम्मेदारी तय नहीं हो पाई है। सरकार लीपापोती में लगी है। प्रदेश अध्यक्ष ने कमेटी के गौरीगंज का हवाला देते हुए कहा कि वहां हुई घटना के बाद अस्पताल को सील कर दिया गया था, लेकिन झांसी में कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। उन्होंने कहा कि अगर कार्रवाई ना हुई तो कांग्रेस सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करेगी। उन्होंने यूपी के संभल में हो रहे बवाल पर कहा कि सरकार इसको रोक नहीं पा रही है। सरकार कानून व्यवस्था, चिकित्सा और शिक्षा जैसे सभी मामलों में फेल है। उन्होंने यूपी के राज को जंगल राज बताया है। और सर, आज आप झांसी आए हैं मेडिकल कॉलेज में, क्या देखा आप? नहीं, आज यहाँ बहुत ही दुर्व्यवस्था है। मैंने देखा, पहले तो यहाँ पे जो सिलेंडर हैं, आग बुझाने वाले गैस सिलेंडर मैंने देखा 2019 के हैं, और ये 19 के सिलेंडर मतलब ये 2 साल बाद पूरी तरीके से एक्सपायर हो जाते हैं। ये है सरकार की व्यवस्था है, और मैं समझता हूँ कि पूरी तरीके से यहाँ अव्यवस्था कायम है। 18 बच्चों की व्यवस्था थी और यहाँ पे 49 बच्चों को एडमिट किया गया। 49 बच्चे एडमिट हुए और एक प्लग में 2 तार लगाए गए होंगे, 2 मशीनों को जोड़ा गया होगा, जिसके नाते ओवरलोड हुआ और शॉर्ट सर्किट हुआ होगा, प्लग में आग लगी होगी और वो वहां से उसमें चिंगारी निकली होगी, और 18 के बदले 49 बच्चों को आप एडमिट कर रहे हो। इसका मतलब कि पूरी तरीके से ये दुर्व्यवस्था है और पूरी तरीके से यहाँ की व्यवस्था को दरकिनार करते हुए चीजों को काम किया गया। और जरूर मैं इतना कहना चाहूंगा कि जो बच्चे परिवार में जिनके बच्चे मरे हैं उनको 25-25 लाख रुपए दें। जिन्होंने बचाया, याकूब ने, हमारे यहाँ के एक सिस्टर ने बचाया, जेम्स ने, पुष्पेंद्र यादव ने, उनके परिवार को उनकी पूरी तरीके से 50-50 लाख रुपए दें और उनकी मदद करें, क्योंकि ऐसे लोग जो अपनी जान पे खेलकर अपने बच्चों की परवाह न करके दूसरे की बच्चों की जान बचाई है, निश्चित तौर से इससे एक पूरे प्रदेश और देश के अंदर संदेश जाएगा कि जो आगे बढ़ेगा उसकी सरकार उसके साथ खड़ी है। पर सरकार केवल और केवल प्राइवेट हॉस्पिटल को प्रमोट कर रही है, प्राइवेट हॉस्पिटल को आगे बढ़ा रही है। जिस तरह से जून में फायर ऑडिट की बात कही गई और इसके बाद 2019 के जो है फायर इक्विपमेंट्स यहाँ देखे गए, तो क्या लगता है जो ऑडिट है वो कागजों में हो गया? नहीं, पूरी तरीके से सारी चीजें फर्जी हो रही हैं। कागजों में हो गया, बैठे बैठे कर दिया। 2019 का सिलेंडर मिलने का मतलब है कि सब कुछ फर्जी है। आप प्राइवेट हॉस्पिटल या किसी भी छोटे से डॉक्टर को आप दिन रात दौड़ाते हो, और यहाँ सरकारी जहाँ खुद की अपनी व्यवस्था है, यहाँ 2019 का सिलेंडर रखा हुआ आपने, मैंने अपने आंख से देखा है। और ये पूरी तरीके से जो 18 बेड है और आप वहाँ पे 49 बच्चों को एडमिट कर रहे हैं, ये अव्यवस्था है। इस पे तो तत्काल इस पे अभी तक जो FIR नहीं हुई है, जितने भी लोग हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उनको गिरफ्तार किया। इतने बड़े अग्निकांड में इतनी बड़ी संख्या में बच्चे हताहत होते हैं, इसके बाद चूना डाला जाता है, इसको किस नजरिए से देखते हैं? ये सरकार पूरी तरीके से असंवेदनशील है। सरकार अपने स्वागत और अभिनंदन के लिए केवल परेशान है। इसकी हम निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं, और ऐसे जो मंत्री ऐसे लोग हैं उनको तत्काल बर्खास्त करना चाहिए। प्राइवेट हॉस्पिटलों में बच्चों को भर्ती कराया गया, इसको किस प्रकार से देखते हैं? नहीं, मैंने कहा ना कि ये पूरी तरीके से प्राइवेट हॉस्पिटल को प्रमोट किया जा रहा है। मुझे जानकारी है जहाँ तक कि यहाँ कुछ ऐसे डॉक्टर्स हैं जो ऐसे यहाँ वरिष्ठ लोग हैं जिनके प्राइवेट हॉस्पिटल चलते हैं, वो जानबूझकर इस तरीके की चीजों कर रहे हैं। अभी तक इस घटना में किसी पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जांच पे जांच हो रही है, किसी पे आंच नहीं, आ 9 रही। दिन हो गया, तत्काल इस पे FIR होना चाहिए। और मैं बता दूं, एक छोटी सी घटना अमेठी में राहुल जी के क्षेत्र में हुई थी, गौरीगंज में, उसमें पूरे उस हॉस्पिटल को सीज किया गया था। माननीय उच्च न्यायालय से आदेश कराकर हम लोगों ने उस हॉस्पिटल को खुलवाया, और पूरी तरीके से केवल इसलिए कि राहुल जी के क्षेत्र के हॉस्पिटल हैं, वो गांधी परिवार के लोग उसको पूरी तरीके से उसका देखभाल कराते हैं, पूरा एक वहाँ का मैनेजमेंट करता है, इस नाते उसको सीज कर दिया गया था। और आज इतनी बड़ी घटना है, एक FIR नहीं हुई, तत्काल FIR करके गिरफ्तारी होनी चाहिए। कांग्रेस की अगली रणनीति क्या होगी अगर इस प्रकार? अब नहीं होगी, हम लोग सड़क उतर के लड़ेंगे। हमारा एक कार्यकर्ता यहाँ खड़ा है, हमारे सारे वरिष्ठ जन खड़े हैं, सभी लोग मिलकर हम लोग सड़क उतर के लड़ेंगे। आपने कहा कि सरकार फेल है, संभल में बवाल चल रहा, आगजनी तमाम मस्जिद में सर्वे के नाम पर, क्या कहेंगे उसको? देखिए, पूरी तरीके से ये सरकार के द्वारा मैं समझता हूँ कि पूरी तरीके से ये उसको रोक नहीं पा रहे हैं। कानून व्यवस्था में फेल है, मेडिकल में फेल है, एजुकेशन में फेल है, जंगल राज चल रहा है प्रदेश में। झांसी से रवि परिहार की रिपोर्ट।